कह रहे हैं लाखों श्रद्धालु, मैं भी आज आई हूँ सर, चलना यहाँ मुश्किल हो रहा है, इतने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके लिए तो उनके आस्था के सर्वोच्च जिसको कहते हैं सीढ़ी पर पहुंचना है ये, जब वो भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं राम मंदिर में, जिसका सदियों से इंतजार था, उनके लिए तो सबसे बड़ी खुशी है। यहाँ तो सबको आना चाहिए, मंदिर से क्यों दूरी, ये तो आम लोगों के पैसे से बना हुआ है। अंजना जी, पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेरे सहित हम दर्शन करने आए थे, 2000 लोग। आज सवाल यह है देश के नागरिकों, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है और सच बात है कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया था राम भक्तों का कत्ल करके, किसने कत्ल किया था? भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, जिस नपेंद्र मिश्रा पर आरोप लगाती थी, मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव, आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि वो मंदिर समिति का अध्यक्ष है। मोदी जी ने उसी को मंदिर के निर्माण का जिम्मा सौंप दिया जिस पर यह आरोप लगाते थे कि उसने सरयू को रक्त रंजित कर दिया। यह मेरा आरोप नहीं था, शंकराचार्यों ने कहा था, और विधाता के विधान से स्वयं भगवान भी ऊपर नहीं है। मुहूर्त नहीं निकाला था तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। हम तो श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं और आएंगे, लेकिन जो पाप भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसका दंड देंगे। और मैं तो इनको कालनेमी भी नहीं कहूंगा, रावण के प्रत्यक्ष अनुयायी हैं। रावण ने भी यही किया था। दशरथ से उनके गुरु दोनों धनुधारियों को मांगने आए थे, क्योंकि ताड़का और सुबाहु ने उनके यज्ञ में बाधा पहुंचाना प्रारंभ की। तब रावण ने कहा था, जब सुबाहु और ताड़का को राम जी ने वध कर दिया, तब रावण ने कहा था, जिसने इतने वीरों को मार दिया तो निश्चित ही मैं समझ गया नारायण ने अवतार लिया। जो नारायण अवतारी है तो बेर का नाता जोड़ूंगा। तो ये रावण के अनुयायियों ने फिर राम जी से बेर का नाता जोड़ा है। मंदिर तो श्रद्धा से दर्शन करेंगे आज भी और पहले भी। मुहूर्त नहीं निकालने का आरोप आप पर है सत्ता की भूख मिटाने के लिए। अधूरे मंदिर का निर्माण का आरोप आप पर है सत्ता की भूख मिटाने के लिए। और पंथ पंथ में भेद करने का आरोप आप पर है सत्ता की भूख मिटाने के लिए। सनातन समय से आज तक किसी ने विभेद नहीं किया। भगवान शंकर राम जी को भगवान मानते थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम शंकर को भगवान मानते थे। उन दोनों भगवानों के बीच विभेद पैदा कर दिया ये कह करके कि ये मंदिर सिर्फ रामानंदियों का है। कितने शर्म की, और राम सेतु भी आप तोड़ना चाहते थे। ये 2001 के बजट में प्रोविजन किया था इन्होंने 11वें अलाइनमेंट को तोड़ने का। जब नीरी ने मना कर दिया तो अरुण जेटली साहब ठीक करा कर लाए रिपोर्ट। और 1998 में तमिलनाडु का भाषण सुन लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उन्होंने कहा था कि तोड़ कर रहूंगा मैं सेतु समुद्रम योजना लागू करके रहूंगा। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाया सुब्रमण्यम स्वामी ने। उसके जवाब पर हमको आरोपी ठहराते हैं। जिस अधिकारी ने वो जवाब प्रस्तुत किया था हमने दंडित किया। आपने लोकसभा में ये कह दिया कि माता सीता के पैदा होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। तब क्या हुआ? तब माता सीता भगवान राम का अपमान आपने नहीं किया। जिस व्यक्ति ने ये कह दिया कि माता कौशल्या और दशरथ के संबंध से राम पैदा नहीं हुए, उनको आपने गले लगा लिया। एक प्रश्न नहीं किया संजय निषाद पर आपने। जितेंद्र राम मांझी जिन्होंने राम जी का अपमान किया उनको गले लगा लिया। हमको राकेश त्रिपाठी जी, उनके आरोप सीधे हैं, स्पष्ट जवाब दंडित करेंगे। ठीक है, 4 जून को वो दंड भोगना पड़ेगा। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, देखिए मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभय दुबे जिस तरह से आज रामचरितमानस की व्याख्या कर रहे हैं, आज प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं। क्या ये प्रभु राम का गुणगान राहुल गांधी के सामने नहीं कर पाते हैं? क्या ये गुणगान सोनिया जी के सामने नहीं कर पाते हैं? ये सोनिया जी और राहुल जी को और प्रियंका जी को क्यों नहीं समझा पाए? आपकी पार्टी के प्रथम पुरुष हैं, आपकी पार्टी के कर्ता धर्ता है, क्यों नहीं अब तक ये दर्शन करने का जवाब दीजिए? प्रभु राम ठाठ में रहे तब तक दर्शन करने नहीं आए। अब प्रभु राम ठाठ में है तब भी दर्शन करने नहीं आए। हर प्रकार से रोड़े अटकाने का काम आपने किया है। क्या स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आपकी सरकार के विधि मंत्री रहे कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के मामले को लटकाने अटकाने भटकाने का हर संभव प्रयास करते रहे? आपने कोई प्रयास नहीं छोड़ा था। त्रिपाठी जी आवाज नीचे कीजिए। त्रिपाठी जी एक काउंटर क्वेश्चन है। त्रिपाठी जी को एक काउंटर क्वेश्चन है। त्रिपाठी जी सुनिए, आप कपिल सिब्बल का नाम लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन आप लोग तो हमेशा से कहते हैं कि ये लोग राम विरोधी हैं। आप तो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, फिर आखिर क्या मजबूरी है कि आप संजय निषाद जैसे बयान देते हैं भगवान विरोधी, राम विरोधी, उनको आप टॉलरेट करते हैं? यानी गठबंधन और सत्ता की सहूलियत आपके लिए राम भक्ति से बड़ी हो जाती है? आप इस पर जवाब दीजिए ना, क्योंकि आप लोग अपने आप को ओरिजिनल राम भक्त कहते हैं। तो संजय निषाद पर एक जवाब तो बनता है। कितनी बार इधर उधर से भागिए? बहुत स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं मैं।
मैं संजय निषाद के सवाल पर बिल्कुल नहीं भाग रहा हूं। संजय निषाद ने जो कुछ कहा था, संजय निषाद ने अपने वक्तव्य के लिए स्वयं स्पष्टीकरण देकर के और सबसे क्षमा याचना करने का काम किया। संजय निषाद ने जो कुछ कहा उसको जानबूझ करके तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया था। संजय निषाद ने खुद स्पष्टीकरण दिया, खुद उस बात के लिए माफी मांगी है कि वो कभी भी प्रभु राम के भक्तों की भावना को किसी तरह से दुखी नहीं कर सकते। लेकिन उदयनिधि स्टालिन के बयान के लिए क्या कभी आज तक माफी मांगी गई है? क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के लिए कभी माफी मांगी गई है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के अपराध के लिए कभी माफी मांगी गई है? प्रभु राम का रोज अपमान कर रहे हैं और अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भगवान राम से लड़ने के लिए हम भगवान शंकर को लेकर के आ गए हैं। ये भगवान राम और शंकर के बीच में युद्ध कराने की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं। शर्म नहीं आती है? आप संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर है, आप उनके आधार पर हम पर आप तीर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु राम का अपमान न कभी किया था, न किया है, न कभी करने देंगे किसी को। हम प्रभु राम के सम्मान में अपनी जान दे देंगे। हम रामलला के अपमान के को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु राम के सम्मान के लिए हमारा ये जीवन न्यौछावर है। ये तरीका ठीक नहीं होता भाई जी। आप लगातार बोलने लगते हैं, मैं जानता हूं ये बौखलाहट रहती है आपको, ये संकट है। आप जानते हैं कि आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं वो कितनी नितांत झूठी है। और इसीलिए जब उसका जवाब मिलना शुरू होता है ना, तो आप शोर मचाना शुरू करते हैं। लेकिन आपके शोर से सच दबने वाला नहीं है, शोर छुपने वाला नहीं है। सच तो सबके सामने उद्घाटित होकर के रहेगा। सत्य तो सनातन है और सत्य सनातन यही है कि प्रभु राम के मंदिर का आप बहिष्कार कर रहे हैं। अयोध्या में अयोध्या वासियों का भी दमन किया है। ठीक है, लेकिन राम मंदिर को लेकर सबके अपने अपने सत्य हैं और सबका अपना अपना सत्य है, वो सनातन है। एक सेकंड, आप लोग एक साथ देखिए इसको। आज तक पे आप लोग बैठे हैं, क्यों एक साथ सब चिल्लाने लगते हैं? आप लोगों को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है। दर्शक भी इस बात से बड़े परेशान होते हैं कि देखो सारे प्रवक्ता ये आपस में कैसे लड़ते हैं। एक तरीका होना चाहिए बहस का, मैं जिसका नाम लूं वो बोले। मतलब अच्छी बात है कि अब चुनाव का वक्त है, हर पार्टी में अपनी अपनी बात कहने की उत्सुकता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग बहस को एक तमाशा बनाकर रख दें। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए, क्योंकि मैं भी बाहर से कर रही हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं किसी को सुन नहीं पा रही हूँ। अब सारे एक साथ बोलेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है। अरे आपको जो टाइम मिलता है उसमें अच्छे से अपनी बात बोलिए ना, है? बीच में दूसरे के बोलना ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग भी सड़क पे जाते होंगे, लोग कहते होंगे कैसे आप लोग लड़ते हैं टीवी पे। सब अपनी अपनी बात में बोलिए, बहस में दम होगी तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आपकी बात त्रिपाठी जी पूरी हुई है। अभय दुबे जी, छोटा सा रिबटल, और प्लीज आप लोग बोलिए, अगर जवाब आपको देना है आप इशारा कीजिए। मुझे पीसीआर से बताया जा रहा है अगर कोई हाथ उठा रहा है मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बीच में मत बोलिए सब, प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट। इसको शाउटिंग मैच ना बनाए, थोड़ी सी गरिमा बना के रखे, राजनीतिक पार्टियों की भी, मीडिया की भी। बोले मिस्टर दुबे। आज प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं। 2-3 गुजारिश मेरी उनसे है, ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित नहीं। प्रधानमंत्री जी 7 दिन तक अयोध्या वासियों को बिजली और पानी उपलब्ध नहीं। पंचकोशी परिक्रमा स्थान पर उन्होंने चक्का जाम किया। प्रधानमंत्री, ये स्थितियां अयोध्या में निर्मित मत होने दीजिए आप। दूसरी बड़ी परेशानी अयोध्या वासी की, हर दूसरे दिन वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जो दर्शनार्थी आते, आम लोग, जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोग हैं, जो केवट हैं, जो शबरी है, 5-5, 7-7 किलोमीटर नंगे पांव धूप में चलना पड़ता है उनको, और आपके वीवीआईपी लाल बत्तियों में मंदिर के दर्शन करने आते। प्रधानमंत्री जी, ये अयोध्या वासियों की आपसे शिकायत है। मैं प्रार्थना करता हूं इसका संज्ञान लीजिए। वहां क्रूज जो चलाए थे दिखावटी आपने सरयू में, वो बंद पड़े। प्रधानमंत्री जी, ये दिखावा बंद कीजिए। श्रद्धा से लोग भगवान को पूजने आते हैं, कम से कम जो जल भराव जो आप अयोध्या का मार्ग का निर्माण कर रहे हैं उसमें दोनों तरफ है, ये लोगों की शिकायत है। इन शिकायतों का संज्ञान लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए सर्वप्रथम उनकी जनता देवतुल्य जनता थी, उसका तो ध्यान रखिए। वैभवशाली मंदिर का निर्माण कीजिए, मगर वो त्याग प्रतिबिंबित होना चाहिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी वचन की मर्यादा के लिए 14 वर्ष तक छोड़कर वन में चले गए थे। प्रधानमंत्री जी, सत्ता को रोज वचन तोड़ करके सत्ता का भोग नहीं करना चाहिए। ये आदर्श, ये सिद्धांत आज राम जी के दर्शन करके आप लेकर जाइए। अब अनुराग भदौरिया जी के पास चलते हैं। काफी देर से अनुराग भदौरिया भी इशारा कर रहे हैं, वो बोलना चाहते हैं। अनुराग जी, आपका भी मन ललच रहा होगा आप लोगों का कि यहाँ पर आए, दर्शन करें भगवान राम के, क्यों नहीं आते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने क्या बोला, प्रभु राम के नाम पे राजनीति करती है। हम लोग तो प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। हम लोग तो प्रभु राम के दर्शन भी करते हैं, प्रभु राम की आस्था में प्रभु राम के विचारों को मानने वाले लोग हैं। ये प्रभु राम के विचारों को कहाँ मानते हैं?
प्रोग्राम के नाम की बात तो करेंगे, उनके विचारों को नहीं मानेंगे। उनके विचारों को अपनाइए ना। प्रोग्राम तो न्याय की बात करते थे, आप न्याय की बात करते हो क्या? आप तो अन्याय की बात करते हो। प्रोग्राम तो अपने जनता का ख्याल रखते थे कि किसी कोई परेशानी ना हो पाए। आपने तो जनता को लाइन में ला रखा है। जनता हर तरह से परेशान है, टूटी है, महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, जिस तरह का अत्याचार हो रहा है वो तो जनता के बारे में आपने कब सोचा? महिलाओं के सम्मान का प्रोग्राम तो महिलाओं को सम्मान करते थे। आप महिलाओं को सम्मान कहां हो रहा है आपकी सरकार में? महिला तो परेशान है। दूसरी बात, संजय निषाद को आप कह रहे हो उन्होंने माफी मांगी है। अरे प्रभु राम का अपमान करने वाले व्यक्ति को आप कह रहे हो प्रभु राम के लिए हम लोग जान दे देंगे, तो प्रभु राम के नाम पर खाली इसको हटा दीजिए ना मंत्री पद से। हटाइए ऐसे व्यक्ति को जो प्रभु राम के नाम के सम्मान नहीं कर सकता, प्रभु राम के बारे में अनाप शनाप लगा। हटाइए ऐसे व्यक्ति को। इसके मतलब आपको सत्ता की लालच है। प्रोग्राम के नाम यहाँ प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है। प्रोग्राम से मतलब होता तो ऐसे व्यक्ति को आप सत्ता से हटा देते। और छोड़ो, नरेश अग्रवाल जिसने पार्लियामेंट के अंदर में क्या क्या नहीं बोला प्रभु के बारे में, और आपने उसको अपनी पार्टी में ले लिया। ऐसे आदमी को पार्टी में लोगे आप जो प्रोग्राम को के बारे में पार्लियामेंट में उल्टा सीधा बोलेगा, पार्टी में शामिल कर लोगे और उसके बेटे को मंत्री भी बना दोगे। कमाल की बात है। तो आपका जो कैरेक्टर है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचारी जिसको बोलते हो, उन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो। जहां परिवारवाद का नारा लगाते हो, उन्हीं परिवारवादियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हो, उनके साथ सत्ता चलाते हो। चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो। आप उत्तर प्रदेश में अपना दल के साथ हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे आपकी यहाँ राजभर पार्टी हो, क्या उनके साथ आप सरकार नहीं चला रहे? इन्हीं को तो आप बोलते थे ना परिवारवादी। और आज राजभर का बेटा भी लड़ रहा है। एक टिकट आपने दिया राजभर के, उसका ही बेटा यहाँ पे चुनाव में है। तो आपको परिवारवादी नहीं दिखाई दे रहा है? आपको परिवारवादी राजनाथ सिंह की वहां परिवार नहीं दिखाई देता? आपको परिवारवाद में नहीं दिखाई देता आदरणीय कल्याण सिंह जी का परिवार? कमाल की बात करते हैं आप लोग भी। माने आप प्रभु राम के आचरण को अपनाने जी के पास हम लोग प्रभु राम के आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। अगर हम जनता के साथ जो वादा सबसे दिलचस्प ये है, जिसके बाद में राकेश त्रिपाठी के पास भी जाऊंगी, सबसे दिलचस्प ये है कि जितने लोग अन्य पार्टियों के आते हैं सब कहते हैं अचानक सब सनातनी हो जाते हैं। सब कहते हैं कि राम मंदिर के में भगवान राम का अपमान हुआ इसलिए हम बीजेपी में आ गए हैं। तो ये एक जरिया भी बनता है बीजेपी में एंट्री का। सवाल ये है कि अगर ऐसे नेता हैं जो खुलकर राम मंदिर या उसके खिलाफ भी बोलते रहे, उसको भी गले लगा लेते हैं आप लोग। धीरेन जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय जी ने अभी कहा था, जीतन राम मांझी जी का इन्होंने जिक्र किया था, बिहार से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नॉमिनेशन करने से पहले अंजना जी उन्होंने जाके प्रभु राम के मंदिर में जाकर के माथा टेका और आशीर्वाद लिया। तो अगर कहीं उनसे अगर मिस्टेक हुई है तो उन्होंने वहां पे जाके और साबित किया। बजाते आप लोगों के चैनल पे उसका वो चला है, फोटो चला है। दूसरी बात है कि जब राम की ये बात करते हैं सपा के प्रवक्ता, ये भूल जाते हैं राम जी ने कब अतीक और आजम जैसे लोगों का साथ दिया था। पूरा रामायण अगर पढ़ा हो तो जरा बताइए। जब न्याय देने की बात आई तो हाथ में जो बंदूक और कट्टा लेके घूमते थे वो इनके सहयोगी हुआ करते थे। वो चीज ये अपनी भूल जाते हैं। अभय दुबे जी कह रहे थे कि भक्तों को दिक्कत होती है प्रधानमंत्री जी को आने के बाद। अरे ये तो भूल जाते हैं कि राजीव गांधी जी कुछ नहीं चला। अरे आप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप सुनते नहीं। आप हल्ला मत करिए ना, सुनिए तो पहले। अरे सुनिए सही आप अनुराग जी, आप सुनते नहीं है। आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। अरे आप तो कुछ बोलने ही नहीं देते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नकली राम भक्त है आप। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, एक सेकंड, सबकी आवाज नीचे कीजिए। अगर आप लोगों को शाउटिंग मैच करना है तो कहीं पे जाके सड़क पे कीजिए। मैं आप लोगों को फिर कह रही हूँ, एक गरिमा के साथ बात कीजिए। सड़क पे निकलते लोग आपको टोकते नहीं है क्या? कैसे चीखते रहते हैं आप टीवी पे? अरे जब आपका नाम आए तब बोलिएगा ना। अब दूसरे का नाम आया तो उसको बोलने दीजिए। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, प्लीज। धीरेन जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। जी, क्रूज इनको बंद दिख रहा है अभय दुबे जी को। इन्हीं के नेता स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी छुट्टियां मनाने क्रूज पर जाया करते थे, काम के लिए नहीं। वो आपको बात याद नहीं रहती है। और राम भक्तों की जहां तक बात करते हैं, सपा ने तो यहाँ पे गोली चलाई और इसी गोधरा कांड के आरोपियों को बरी करने के लिए इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी जो महारानी है, उन्होंने क्या किया? ऐसी कमेटी बना करके उन लोगों को मुक्त करने का काम किया। ये तो न्यायपालिका धन्य है इस देश का कि उन लोगों को भी आज सजा मिली है जो वहां पे गोधरा कांड में राम भक्तों को जिंदा जलाने का काम किया है। ये लोग क्या किस मुंह से बात करते हैं? ये लोग तो राम राम भी करते हैं। तो रावण का जब अंतिम सांस निकल रहा था अंजना जी, उसी तरह से जैसे हे राम करके तरना अनंत है। और वो बात तमाम विपक्षी पार्टियां बार बार कहती हैं। वो कहती हैं हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान राम, और सब अपने अपने घरों में अपनी आस्था रखते हैं, सब पूजा करते हैं। चाहे वो अनुराग भदौरिया हो, अभय दुबे हो, अन्य जितने भी नेता हो, तमाम विपक्षी, अखिलेश यादव हो। ऐसे में बार बार ये कहना कि ये तो सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है,
देखिए, आप लोगों की एक विचारधारा है जिसमें राजनीतिक विचारधारा है कि हम धर्म को सामने रखते हैं, हम बहुसंख्यकवाद को सामने रखते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि बहुसंख्यक एक हो जाए अगर आपको अल्पसंख्यकों को या फिर उनके तुष्टीकरण से लड़ना है। ऐसे में उनकी विचारधारा अलग है, वो धर्म को अलग रखना चाहते हैं। फिर ऐसे में ये कहना कि ये हिंदू नहीं है, सनातन विरोधी, अरे ये सब हिंदू हैं भाई, सब अपने घरों में पूजा तो करते ही हैं। हाँ, आप लोगों की तरह शायद सामने नहीं दिखाते। राकेश जी, देखिए अंजना जी, किसी को हिंदू होने का कोई सर्टिफिकेट कोई दे नहीं सकता है। जो हिंदू जन्म, जिसने हिंदू से में जन्म लिया है, जो हिंदू प्रैक्टिसेस करता है, उसको हिंदू है। जो पूजा करता है, जो प्रार्थना करता है, भगवान को मानता है, आस्तिक रूप में या नास्तिक रूप में, वो हिंदू है। उसको हिंदू होने पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन कोई केवल वोट पाने के लिए कि हमको 20% का वोट मिल जाएगा इसलिए हम मजहबी तुष्टीकरण करने लगे, तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। जब सनातन को कोई डेंगू और मलेरिया कहने लगेगा तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। जब प्रभु राम के मंदिर में मार्ग में राष्ट्रपति के रोड़े अटकाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। जब रामचरितमानस को कोई फाड़ेगा, फूंकेगा, जलाएगा, सनातन को अपमानित करेगा तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। जब कोई कहेगा कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। देखिए, अभय दुबे भी कह रहे थे कि अयोध्या जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत कष्ट का अनुभव करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि अभय दुबे अयोध्या नहीं आ पाए होंगे। ये जहां कहीं भी होंगे मुझे कहेंगे तो मैं अपने हर के खर्चे पर मैं इनको अयोध्या लेकर के चलूं, जाकर के देखें कि श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और नहीं जाकर देख पा रहे हैं तो अंजना जी कम से कम आज तक देख लिया करें, आज तक पर आपकी रिपोर्ट देख लें। आपकी रिपोर्ट में मैंने देखा कि सैकड़ों श्रद्धालु बता रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं थी जितनी अच्छी व्यवस्था अब है। लेकिन उसके बावजूद अभय दुबे जी रो रहे हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, कह रहे बिजली नहीं आ रही है। अरे सच बात यह है कि आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना जब, तो उत्तर प्रदेश के 5 जिले वीआईपी होते थे कि कैसे रामपुर में बिजली आती थी, इटावा में बिजली आती थी, मैनपुरी में बिजली आती थी, अमेठी और रायबरेली में बिजली आती थी, लेकिन अयोध्या में बिजली नहीं आती थी, मथुरा में बिजली नहीं आती थी, विंध्याचल में बिजली नहीं आती थी, काशी में बिजली नहीं आती थी। अनुराग इनसे पूछे किसके जिले से गुजरा है, इनसे पूछिए हमने मेट्रो बनाई है किसके जिले से गई है, 100 डायल हमने बनाया, पूरा उत्तर प्रदेश उस पर चल रहा है ना। आपने 112 कर दिया, 1090 महिला समस्या के लिए बनाया तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए था ना। हमने पेंशन दी थी, यहाँ पे वृद्धा पेंशन दी थी, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है ना। स्टेडियम बनाया है, पूरा देश देख रहा है ना, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। जो स्टेडियम हमने लखनऊ बनाया है इंटरनेशनल है, पूरा वर्ल्ड देखता है आज लखनऊ को लोग जानने लगे हैं कि लखनऊ में स्टेडियम है। ये समाजवादियों का काम है। हमने यहाँ पे जनस्मिथ पार्क बनाया तो क्या समाजवादियों के लिए बनाया? कमाल की बात करते हैं आप। हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज जो हमने जगह जगह खोले, किसके लिए खोले हमने? वो हमने हर जिले को 4 लाइन से जोड़ा है, किसके लिए जोड़ा है वो? हमने बच्चों को लैपटॉप दिया है कि बच्चे हाथ में लैपटॉप लेके घूमे। और जो यहाँ बीजेपी के सहयोगी दल के बैठे बोले कट्टा, इनको बड़ा कट्टा याद आता है, कट्टा वाली पार्टी है, मुझे लगता है इन्हें कट्टा याद आता है। हमें तो लैपटॉप याद आता है। हमने बच्चों को लैपटॉप दिया था, बच्चे लैपटॉप से पढ़ते थे, पूरे देश पूरे वर्ल्ड से इंटरनेट से जुड़े थे। और आज वो लैपटॉप चलाने वाले बच्चे कहाँ पहुंच गए, जरा पता लगाइए। ये कट्टा 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 भाव बीजेपी वाले, कभी शब्दों का तो इस्तेमाल अच्छा कर लो। नींद में भी कट्टे, दिन में भी कट्टे, तभी आपके लॉ एंड ऑर्डर खराब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।